बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 6 क्लास के मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है सेट्स के अबाउट पढ़ेंगे। तो बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ते आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट के अबाउट, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। पहली टाइप हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वल सेट्स। तो बेटा इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, टू सेट्स आर इक्वल इफ द मेंबर ऑफ वन सेट इज एग्जैक्टली द सेम एज द मेंबर ऑफ द अदर सेट। बेटा इसमें उसने क्या कहा कि ऐसा सेट, दो सेट्स हों, पहले के एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद भी और उनकी शेप, शक्ल व सूरत भी दूसरे एलिमेंट्स के क्या हो, हूबहू सेम हो, तो वो सेट कौन सा कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड वाली जो टाइप है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट है जो उसकी डेफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ द सेट्स आर सेम। अगर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आपस में सेम हो, ठीक है। उनका आपस में सेम होना एलिमेंट्स का जरूरी नहीं है, उनकी तादाद जो है वो सेम होना जरूरी है। तो बेटा इसको मजीद अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप अपनी बुक को देखिएगा, उसमें एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो हमने बताना है कि इसमें से हमारे पास जो पेयर नीचे दिए हुए हैं उसमें से हमारे पास कौन कौन से पेयर्स आपस में इक्वल हैं। ए पार्ट देखते हैं। तो पहले सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 6, 9, 12, 15। दूसरे सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, वो क्या है, 12, 9, 15 एंड 6। तो बेटा देखें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, सेम है। तो ये कौन सा सेट होगा, इक्वल सेट होगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है, वो क्या है, ये बेटा हमारे पास उसने मंथ्स के नेम दे दिए, पहले में जनवरी, फरवरी, मार्च है और दूसरे में जनवरी, फरवरी, अप्रैल आ गया। तो बेटा इसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स का भी सेम होना क्या है, आपस में ज़रूरी है। तो देखिए इसमें पहले सेट में मार्च आ रहा है और दूसरे सेट में अप्रैल आ रहा है, तो ये आपस में एलिमेंट्स सेम नहीं रहे, ठीक है। तादाद इनकी सेम है लेकिन एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं रहे, तो ये कौन सा सेट होगा, नॉट इक्वल सेट होगा। इसके बाद इसका सी पार्ट है, पहले सेट में एफ पी क्यू और दूसरे सेट में पी एफ क्यू गिवन है हमें। तो बेटा देखें पहले सेट के एलिमेंट्स की तादाद और दूसरे की तादाद सेम है, और पहले सेट्स के जो एलिमेंट हैं और जो दूसरे सेट के एलिमेंट हैं वो आपस में क्या है, सेम है। तो ये कौन सा सेट होगा हमारे पास, इक्वल सेट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखते हैं कि हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में उसने क्या कहा कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और सेकंड वाले सेट में ए बी सी डी, पहले में उसने हमें जो है वो नंबर्स दे दिए, ठीक है, और दूसरे में अल्फ़ाबेट्स दे दिए। तो इसमें मैंने बेटा कहा भी था, बताया था कि तादाद जो है वो सेम होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स का आपस में सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेटा इसका जो आंसर है वो लास्ट पे इकट्ठा लिखा हुआ है, वैसे ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है ये, ठीक है। अब इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में देखें बेटा हमारे पास क्या है, शेप्स हैं। तो देखिए पहली शेप है वो दूसरे सेट में भी मौजूद है, जो दूसरी शेप है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, जो तीसरी शेप है वो भी दूसरे सेट में मौजूद है। लेकिन बेटा आप जो पहले सेट में भी 3 शेप्स आ रही हैं और दूसरे सेट में भी 3 शेप्स आ रही हैं, यानी कि इसमें बताया था कि सेट के एलिमेंट की तादाद जो है वो बराबर होना यानी कि सेम होना ज़रूरी है, सेट के एलिमेंट्स जो आपस में सेम हों या ना हो, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इसके बाद इसका सी पार्ट है, तो सी पार्ट में उसने क्या कहा, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। तो नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, तो ग्रेटर देन 1 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, और लेस देन 5 से होंगे। तो इसमें हमारे पास 5 नहीं आएगा और ना ही 1 आएगा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट बचते हैं, 2, 3, 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बचते हैं। तो इसका बी सेकंड वाला सेट जो है वो क्या है, बुक है, पेंसिल और इरेजर।
तो उसमें भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 3 एलिमेंट्स और पहले सेट के 3 एलिमेंट्स, ठीक है, आपस में इनकी तादाद इक्वल हो गई। आपस में इनका जो है सेम होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स का तादाद का सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट। ये बेटा इसका आंसर इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि ये तीनों सेट्स का आंसर एक ही था। ए, बी और सी जो है हमारे पास आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं, जो पेयर्स हमारे पास ये गिवन किए गए हैं। आज आपकी जो डायरी है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.2 डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, अपने रजिस्टर्स पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है आपने।